बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारे दोस्त इस बारे में सवाल पूछ रहे थे कि सऊदी अरेबिया में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शॉर्ट मुख्तसर सी रिक्वायरमेंट्स शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता और ना ही मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि हर एक चीज़ आपको खोल के यहाँ पे बता दूँ कि ये काम आपने करना है। लेकिन मैंने इस पे अपने तौर पे रिसर्च की है ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाए और आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि सऊदी अरेबिया में अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ बिज़नेस कर रही हैं, मिल के आपका बिज़नेस चल रहा है, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो जाती हैं। जबकि अगर आप नया बिज़नेस लॉन्च करना चाह रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल ही नया सेटअप सऊदी अरेबिया में बनाना चाह रहे हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो सऊदी अरेबिया में पहली चीज़ करना होगी वो होगा सागिया एंटरप्रेन्योर लाइसेंस। वो सऊदी अरेबिया से आपको हासिल करना होगा और इसका जो टाइम फ्रेम होता है ये टोटली 10 मिनट्स का इसका टाइम दिया गया है कि 10 मिनट के अंदर ये लाइसेंस आपको मिल जाएगा, बशर्ते कि आप उन शराइत पर पूरा उतरते हैं जिन शराइत पर आपको बिज़नेस करना है या जिन शराइत पर आपको बिज़नेस की इजाज़त दी जाती है। और ये जो लाइसेंस होता है ये आप जारी करवा सकते हैं 1 साल से 5 साल तक ये आप जारी करवा सकते हैं। 1 साल की जो इसकी रिन्यूअल फ़ीस है वो है 10,000 सऊदी रियाल। आप हर साल 10,000 सऊदी रियाल लगा के इसकी जो लाइसेंस है उसे आप रिन्यू कर सकते हैं और 5 साल तक इसे एक ही बार में रिन्यू करवाया जा सकता है। सागिया एंटरप्रेन्योर लाइसेंस जो सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम है और यहाँ पर मज़ीद जो शराइत हैं, चंद शराइत मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि कंपनी ने जो भी आपकी कंपनी बैरून मुल्क ऑलरेडी आप काम कर रही हैं, ज़ाहिर है कोई कंपनी आना चाह रही है सऊदी अरेबिया में, तो पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड उसे देना होगा और 2 सालों में 70 मिलियन का कारोबार शो करवाना होगा। उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी सिंगल कंपनी है या ये भी होता है कि उसके साथ ब्रांचेज़ होती हैं या फिर कंपनीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ होता है, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार होते हैं या फिर बेबी कंपनी होती है, यानी एक बड़ी कंपनी है फिर उसने एक छोटी कंपनी, जिस तरह सऊदी अरेबिया में बड़ी कंपनी फिर किसी ने आगे मुसस्सा बना लिया। तो पूरा मिला के जो रिकॉर्ड है वो पेश किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी सऊदी अरेबिया में आ रही है सिर्फ उसका, बल्कि उसके साथ जितने भी लिंक्स हैं, उस कंपनी की ब्रांचेज़ हैं या जितने भी उसके बाकी आमदन के ज़राए हैं, वो सब के सब मिला के टोटल 70 मिलियन पिछले 2 साल में उसने कारोबार किया हो, 70 मिलियन रियाल का। और उसके बाद हाँ, ये भी ठीक है कि एक और चीज़ अहम बता दूँ कि शेयर होल्डर अगर हैं जो हैं, उनके कारोबार में भी वो काउंट हो सकते हैं कि टोटल ये आप अपनी स्ट्रेंथ जो है शो करवा सकते हैं। उसके बाद पिछले 2 साल की जो स्टेटमेंट है, वो पेश करना होगी और स्टेटमेंट के साथ फिर आपको अपनी जो बिज़नेस वर्थ है, वो सारी शो करना होगी स्टेटमेंट के साथ। और उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड है, आपकी कंपनी का जो बैरून मुल्क काम कर रही है, मुख्तलिफ़ ममालिक में चाहे कर रही है, किसी एक मुल्क में काम कर रही है, तो उसकी कम से कम 3 ब्रांचेज़ काम कर रही हों। वो 3 ब्रांचेज़ अगर होंगी तो फिर वो आएँगे और उसके बाद जो उनका रिकॉर्ड है उसमें लेबर जो है टोटल उनकी वो 10,000 तक होनी चाहिए। अगर इतनी तादाद होगी तो उसके बाद फिर आप इन चीज़ों के अहल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे कि जो लोग सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, वो अपने कारोबार को लीगल हैसियत देना चाहते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए 2-4 अहम चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपको करना है वो आपका गुरफ़ा तजारिया रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। गुरफ़ा तजारिया रजिस्ट्रेशन यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपना बिज़नेस शो करवाना पड़ता है। अपना गुरफ़त जो तैयारिया है, बहुत ज़्यादा लोग गुरफ़ा तजारिया के बारे में नहीं जानते, सिर्फ नाम सुना हुआ है कि वहाँ पे अटेस्टेशन होती है। गुरफ़ा तजारिया यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि वहाँ पे कंपनी के मालकान और वहाँ पे जो ऑनर हैं या वहाँ पर जो एथोराइज़ पर्सन हैं कंपनी के, उनके साइन वहाँ पे रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और जब भी आपका कफ़ील आपकी कंपनी जैसे नॉर्मल रूटीन में आपको कोई पेपर देते हैं, उस पे वो अपने साइन करते हैं,
तो आप वहाँ जाके गुरफ़त जारिया करवाते हैं और गुरफ़त जारिया से आप वहाँ पे स्टैंप लगवा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो असल में जो सिग्नेचर हैं उनको वेरीफाई करते हैं, उनको स्टैंप लगाते हैं कि हाँ ये सिग्नेचर ठीक है। तो बेसिकली आपको वहाँ पे अपने जो सिग्नेचर हैं, जो भी कंपनी के मालिकान होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, वहाँ पे अपने सिग्नेचर आपको वहाँ पे रजिस्टर करवाना होते हैं। उसके साथ आपको म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस जो है वो हासिल करना पड़ता है और उसके साथ आपको लेबर ऑफिस में अपनी एक फ़ाइल ओपन करवाना पड़ती है और इसी तरह गोसी में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और उसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे टैक्स एंड ज़कात का जो इदारा है उसके पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो ये तकरीबन ऐसी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि आपका ज़हन थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, सऊदी अरेबिया में बिज़नेस करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं और सऊदी अरेबिया में अगर आपने बिज़नेस अपना रजिस्टर्ड करना है, तो इस वक़्त जो टाइम दिया गया था 16 फरवरी का वो टाइम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर आज आप चाहते हैं और हो सकता है आपको उसका टाइम मिल जाए, कोई तरीका कोई भी आप बहरहाल आपका अगर इल्लीगल कारोबार सऊदी अरेबिया में इस वक़्त मौजूद है और आप उसे लीगल करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप खुद जाके अपना करवा सकें। बहरहाल टाइम तो गवर्नमेंट की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट्स थी। ये एक प्रोसीजर था जो शॉर्ट से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर मज़ीद आप इसी बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने जो आर्टिकल्स हैं, इसकी डिटेल आर्टिकल्स हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उनको जाके खुद पढ़ लीजिएगा। बहुत डिटेल के साथ आर्टिकल दिए गए हैं, पूरे प्रोसीजर उसमें बताए गए हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो आप लिंक जाके ओपन करें डिस्क्रिप्शन में, उसे खुद आप रीड कर लें। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।